और बाबा से बोला नारे सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون القرآن على جبل لرأيت خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كذلك الله ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد अब हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर जनाब मास्टर इकबाल हुसैन साहब इब्न हामिद हुसैन साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बेहतरीन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से मजलिस का आगाज़ फरमा रहे थे मोहतरम बरादर अजीज़ क़ारी कुरान क़ारी बहतरुज़्ज़मा साहब। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत कि जिसके लिए रवायात में आया है कि जिसका पढ़ना और सुनना दोनों ही सवाब है। जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलता है उतना गौर व फिक्र से सुनने वाले को भी सवाब मिलता है। और ऐसी आयत कि जिसको आपने तिलावत फरमाई कि जिसके अंदर खुदावंद मुताल के मुतबर्रिक नाम बयान किए जा रहे हैं। यकीनन खुदावंद मुताल के जो अस्माउल हुस्ना है वो ऐसे नाम है कि अगर किसी दीवाने के ऊपर उन नामों को पढ़ दिया जाए तो खुदावंद मुताल उस दीवाने से दीवानगी को दूर कर देता है। अगर किसी
बीमार के ऊपर पढ़ दिए जाएं तो खुदावंद मुताल उसकी बीमारी को दूर कर देता है। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में हम सब यही दुआ को हैं कि परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन इकराम इस फर्शे अज़ा के ऊपर तशरीफ़ फरमाएं और बिलखुसूस ईरान के अंदर जो मोमिनीन परेशान हाल हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, परवरदिगार आलम उन सब को जल्द से जल्द दूर फरमा दे और बिलखुसूस ईरान मोमिनीन की मदद फरमा और साथ ही साथ हमारे शहर और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और पूरी दुनिया से दहशत गर्दगी का खात्मा हो। इसी लफ्ज़ों के ज़ेरे साया और इन्हीं दुआ के कलमात के ज़ेरे साया दुआए तवस्सुल के आगाज़ के लिए मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब की खिदमत में गुज़ार हूँ। यकीनन मौलाना निहाल हैदर साहब क़िबला की कोशिशें और काविशें कोई छुपी नहीं है, न खाली इस शहर लखनऊ में बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपकी जो खिदमात ज़व्वार सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो खिदमत को आप अंजाम दे रहे हैं, कारवाने नूर के जो एक ऐसा टूर है कि जिसके अंदर जो ज़ायरीन आपके हमरा तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके लबों पे बस यही सदा होती है कि लब्बैक या हुसैन, और वापसी में आकर उनके लबों पे बस ये शुक्रिया के कलिमात होते हैं कि हम सब का और बिलखुसूस आली जनाब मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब का कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत और इतनी काविशें और इतनी मेहनतें की हैं कि न खाली हिंदुस्तान बल्कि ईरान, इराक, मशहद, क़ुम और तमाम मकामात मुक़द्दसा पे आप इन ज़ायरीन को इस तरीके से लेकर के जाते हैं जैसे आपके घर के अदद हों, अपने घर वालों की तरह, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह उन तमाम ज़व्वारों का ख्याल रखते हैं। खुदावंद मुताल कारवाने नूर को भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की याफ्ता फरमा। परवरदिगार आलम जो मुश्किल हालात हो रहे हैं इस कारवाने नूर और तमाम टूर के साथ जो भी परेशानियां हैं और बिलखुसूस जो पाबंदियां हैं, परवरदिगार आलम तमाम पाबंदियों का खात्मा फरमा जल्द से जल्द उसी शानो शौकत के साथ कि जिस तरीके से हम लोग ज़ियारत के लिए जाते थे, परवरदिगार आलम वो तमाम रास्ते फिर से मरहमत फरमा। अब मैं इन्हीं लफ्ज़ों के ज़ेरे साया गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना निहाल हैदर साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और दुआए तवस्सुल से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमान या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। मिलजुल के सब पढ़े या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अमीर अल
अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या फ़ातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिके इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना
इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा अस्सादिक़ इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या मूसा इब्न जाफ़र अय्युहल काज़िम इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहा अत्तक़ियुल जवाद इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादियुन नक़ी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़िही या सय्यदना व मौलाना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह
या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहा ज़कियुल अस्करी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना। या वसीअल हसन वल खलफल हुज्जत अय्युहल कायमुल मुंतज़रुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह। आप हज़रात परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद करके जो भी दुआ मांगना चाहते हैं अपना खुसूसन मास्टर साहब की मग़फ़िरत के लिए आप लोग दुआ करेंगे। आप हज़रात मिल के पढ़े या सादाती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौम फ़क़्री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फशफ़ऊ ली इंदल्लाह वस्तनक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबी इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जुन निजात मिनल्लाह फ़कूनू इंदल्लाह रजाई या सादाती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन वलानल्लाहु अदाल्लाह ज़ालिमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन रब्बल आलमीन। नारे सलवात। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बेहतरीन नूरानी आवाज़ के ज़रिए दुआए तवस्सुल की तिलावत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब के जिन्होंने दुआए तवस्सुल की तिलावत फरमाई और इस दुआ के बड़े असरात हैं। और दुआए तवस्सुल क्योंकि खुद इमाम से तवस्सुल करना यानी हर इमाम का इस दुआ के अंदर है और वो अल्लाह की तरफ से वजही है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ने इनको वजह तख्लीक़ कायनात बनाया है। अल्लाह ने इन्हीं की मोहब्बत में आसमान का शामियाना और ज़मीन का फर्श बिछाया है। इन्हीं की मोहब्बत में फूलों में खुशबू अता की है। इन्हीं की मोहब्बत में दरियाओं में रवानगी अता की है। इन्हीं की मोहब्बत में पहाड़ों को बुलंद बनाया है और इन्हीं की मोहब्बत में
तमाम चीज़ों को खल्क किया है। परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमा रहा है कि ए मेरे रसूल, अगर आप ना होते तो ये ज़मीन का फर्श ना होता, अगर आप ना होते तो ये आसमान का शामियाना ना होता। ए मेरे रसूल, अगर आप ना होते तो ये फूलों में खुशबू नहीं होती, अगर आप ना होते तो ये हवा में ठंडकी नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूल को तो गए हुए इस दुनिया से 1400 आसमान का शामियाना भी मौजूद है, फूलों में उसी तरीके से खुशबू भी बरकरार है, हवाएं भी उसी तरीके से चल रही हैं, दरियाओं में रवानगियां भी वैसे ही हैं, पहाड़ों की बुलंदियां भी वैसी हैं। ये सब को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सब वैसे ही बाकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि मेरे हबीब आपकी मोहब्बत में हम इन तमाम चीज़ों को खल्क कर रहे हैं, मगर ये सब चीज़ें तो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल मुकम्मल हो चुके। लेकिन याद रखो, रसूल ने फरमाया एक रसूल नहीं बल्कि एक मोहम्मद नहीं बल्कि 12 मोहम्मद हैं। याद रखो कि एक मोहम्मद नहीं है बल्कि 12 मोहम्मद हैं कि जिनकी सूरत, जिनकी सीरत, जिनकी रफ्तार, जिनकी गुफ्तार हूबहू मोहम्मद के मुशाबे हैं। तभी तो रसूल ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारे घर का हर फर्द मोहम्मद है। याद रखो, एक मोहम्मद नहीं है बल्कि 12 मोहम्मद हैं। अली मुर्तज़ा भी मोहम्मद है, हसन मुजतबा भी मोहम्मद है, और वो आखिरी मोहम्मद के जिसके इंतजार में ये दुनिया अभी तक कायम व दायम है, उसका नाम भी मोहम्मद है। अगर एक मोहम्मद होता तो ये दुनिया खत्म हो जाती। 12 मोहम्मद हैं और अभी एक मोहम्मद का इंतजार ये पूरी दुनिया कर रही है। तभी फूलों में खुशबू भी है और दरियाओं में रवानगी भी है। हम सब परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उस आखिरी मोहम्मद हजरत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़हूर पुर नूर में ताजील फरमा। इन्हीं लफ्ज़ों के ज़ेरे साया में गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम शायर बे जनाब अतहर इमाम साहब की खिदमत बाबरकत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपना मंदूम नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सलाम की विलादत पे चंद अशार पेश किए थे, उसी के हवाले से पेश कर रहे समाअत फरमाएं। देखिए किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में, मात दुश्मन खा रहा है उससे हर मैदान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में। नाम मैंने अपनी कश्ती पर रज़ा का लिख दिया, नाम मैंने अपनी कश्ती पर रज़ा का लिख दिया, मुझसे उलझे अब नहीं ताकत किसी तूफान में, ना किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में। और शेर देखिएगा, आपके रोज़े का दस्तर ख्वान है रोज़ी रसा, आपके रोज़े का दस्तर ख्वान है रोज़ी रसा, और किस तरह जाएगा बहरान फिर ईरान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में।
तेरा परचम या अली झुक ही नहीं सकता कभी, तेरा परचम या अली झुक ही नहीं सकता कभी। मुनफरिद है आज तक ये फतह के मैदान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दी रान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दी रान में। हर कोई मौला रज़ा से इश्क कर सकता नहीं, हर कोई मौला रज़ा से इश्क कर सकता नहीं। और इनकी उल्फत बस नजर आई शरीफ इंसान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दी रान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दी रान में। ये शेर देखिएगा। काम नाई आपको मौला ने इज्जत बख्श दे, काम नाई आपको मौला ने इज्जत बख्श दे। और आपके दुश्मन हैं सब जिल्लत के कूड़ेदान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में। और राह हक के रहे बरों ने ये बताया है हमें, राह हक के रहबरों ने ये बताया है हमें। और साबिरों की फतह होती है हर एक मैदान में, किस कदर ताकत रज़ा ने डाल दे रान में। मात दुश्मन खा रहा है उससे हर मैदान में, किस कदर ताकत रज़ा ने। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब अतहर इमाम साहब कि जो बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश फरमा रहे थे, और बिलखुसूस इमाम हश्तुम इमाम अली बिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमा रहे थे। यकीनन आप वो इमाम हैं कि जिनके अलक़ाब गरीबुल गुरबा और मुईनुद दुआफा और वादी तूस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिस खुरासान, यकीनन आपके लिए खुद पैगंबर की वाज़े तौर के ऊपर हदीस है कि एक मेरे जिगर का टुकड़ा कि जो खुरासान में दफन होगा, और जो मोमिनीन उसकी ज़ियारत के लिए जाएंगे, यकीनन जिस मोमिनीन ने उनकी ज़ियारत कर ली गोया कि उसने खुद मेरी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। तो याद रखें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनका मर्तबा और जिनकी मंजिलत बुलंद है, और हमारे हर आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मंजिलत और मकाम बुलंद है। परवरदिगार आलम ने उनको वजह तख्लीक़े कायनात बनाया है, और ये इमाम वो इमाम है कि जिनके रोज़े के ऊपर सुबह व शाम मोजिज़ात के अंबार लगे रहते हैं। सहने शिफा जो इमाम का सहन है उसके ऊपर किसी मरीज को भी लाया जाता है तो परवरदिगार आलम उसको शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमाता है। लिहाजा मैं उन मोमिनीन की खिदमत में गुज़ार हूँ कि जो बाहर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। दरअसल हकीकत ये चेयर लगाई इसलिए गई है कि जब इमाम बाड़ा फुल हो जाए तब आप लोग बाहर तशरीफ फरमाओ, ताकि अंदर का जो फर्श है वो पूरा पुर हो जाए, ताकि अंदर जब पूरा पुर हो जाएगा तब ये बाहर चेयर के ऊपर आप हजरात तशरीफ फरमाओ।
लिहाजा जो बाहर टेंट लगा है उसमें भी चेयर लगी हुई हैं, तो मोमिनीन वहीं पे आकर अंदर बैठे जा रहे हैं। ये फर्श अज़ा खाली है, लेकिन बाहर की चेयर पे मोमिनीन तशरीफ फरमाए। तो मैं उनकी खिदमत में बदस्ते अदब गुज़ार हूँ कि अगर कोई जहमत और अगर कोई बीमारी है या कोई परेशानी है कि जिसके बिना के ऊपर आप अंदर नहीं तशरीफ ला सकते हैं, लिहाजा अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप हजरात फर्श अज़ा के ऊपर तशरीफ लाएं। हमारे उलमा इकराम बार बार इस फर्श अज़ा की अजमत को बयान करते हैं, लेकिन जो मोमिनीन हैं वो बाहर तशरीफ फरमा है। लिहाजा उनसे गुजारिश है अगर कोई परेशानी ना हो तो आप लोग फर्श अज़ा पे तशरीफ ले आए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रज़वी साहब भी तशरीफ फरमा है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि आप लोग इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ ले आए, खुसूसन वो मोमिनीन जो इमाम बाड़े के नीचे जो टेंट लगा है उसमें चेयर पे बैठे हैं, उससे गुजारिश है मेरी वो इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ ले आए। और अब मैं बगैर किसी तमहीद के गुज़ार हूँ शायर अहले बैत जनाब कमर इमाम साहब की खिदमत बाबरकत में कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक कथा पेश कर रहा हूँ। कमर जो खुद हमेशा बिदअतें करते हैं वो हम पर, कमर जो खुद हमेशा बिदअतें करते हैं वो हम पर, कभी तोहमत लगाते हैं कभी इल्ज़ाम रखते हैं। कमर जो खुद हमेशा बिदअतें करते हैं वो हम पर, कभी तोहमत लगाते हैं कभी इल्ज़ाम रखते हैं। हमारा मकसद तख्लीक है शब्बीर पर रोना, हमारा मकसद तख्लीक है शब्बीर पर रोना। हम आंखें बंद होने तक किसी से काम रखते हैं। हमारा मकसद तख्लीक है शब्बीर पर रोना, हम आंखें बंद होने तक इसी से काम रखते हैं। मौला अली के लिए खता पेश करो। खबर सजदे में उनको तीर खींचने की नहीं होती, खबर सजदे में उनको तीर खींचने की नहीं होती। वो यूं खुद से जुदा होकर खुदा के साथ होते हैं। खबर सजदे में उनको तीर खींचने की नहीं होती, वो यूं खुद से जुदा होकर खुदा के साथ होते हैं। अली के साथ हम हैं, तुम किसी के साथ हो जाओ, जो जैसे है वो वैसे रहनुमा के साथ होते हैं। अली के साथ हम हैं, तुम किसी के साथ हो जाओ, जो जैसे है वो वैसे रहनुमा के साथ होते हैं। एक सलवार जो मोहम्मद आजम शेरारी ज़ैनब के लिए कुछ शेर पेश करो। एक सलवार दे मोहम्मद आजम। मतलब सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है।
का कोई आईना नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। और तेरी गुफ्तगू है सूरे, तेरी खामोशी है कुरान। तेरी गुफ्तगू है सूरे, तेरी खामोशी है कुरान। तेरी रात और खुदा में कोई फासला नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। और ये तेरा ही मौजिज़ा है, ये तेरी ही कोशिशें हैं। बतौर खास हमारा सुना है, ये तेरा ही मौजिज़ा है, ये तेरी ही कोशिशें हैं। गम करबला का सूरज कभी डूबता नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। सरे राह शाम कूफा है हिजाबे पाए आबिद। बतौर खास समात सुनाए, सरे राह शाम कूफा है हिजाबे पाए आबिद। तेरा नक्शे पा भी ज़ैनब कोई बेरिदा नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा। बहुत हल्के रात में समझे, बहुत बड़ा शेर मैंने पेश कर दिया। सरे राह शाम कूफा है हिजाब पाए आबिद। सरे राह शाम कूफा है हिजाब पाए आबिद। तेरा नक्शे पा भी ज़ैनब कोई बेरिदा नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। वही मेरा कारवां है जो लिए है सब परचम। वही मेरा कारवां है जो लिए है सब परचम। जो हुजूम बेअलम हो वो कभी मेरा नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई मक्सा समा सुना है। जो हो बायसे निदामत ऐ कमर बरोज़ महशर। जो हो बायसे निदामत ऐ कमर बरोज़ महशर। किसी ऐसी रह गुजर में मेरा नाशे पा नहीं है, सिवा तेरे सैयदा सा कोई दूसरा नहीं है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे शायर अहले बैत
जनाब हमारे इमाम साहब खुदावंद मुताल इनको सलामत रखे और ऐसे शायर कि जिनका साया हमारे सरों पे कायम रहे। अब मैं मीर अनीस साहब के चंद अशार के ज़ेरे साया उसके बाद आगा को दावत से बंद होगा कि हुआ जो इश्क़ सनाए अबू तुराब मुझे, हुआ जो इश्क़ सनाए अबू तुराब मुझे, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ़ताब मुझे, खुदा ने कर दिया ज़र्रे से आफ़ताब मुझे, और तहे ज़मीन नजर आए बू तुराब मुझे, तहे ज़मीन नजर आए बू तुराब मुझे, मिला है कब्र की जुल्मत में आफ़ताब मुझे, मिला है कब्र की जुल्मत में आफ़ताब मुझे। और मरहूम के हवाले से कि हर शियायान हैदर कर्रार की यही ख्वाहिश होती है कि ज़मीने हिंद में मिट्टी मेरी खराब ना हो, ज़मीने हिंद में मिट्टी मेरी खराब ना हो, करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे, करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे। और किए जो आके नकीरैन ने सवाल अनीस, किए जो आके नकीरैन ने सवाल अनीस, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे। इन्हीं अशआर के ज़ेरे साया मैं गुज़ारिश हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रज़वी साहब की खिदमत बाबरकत में कि आगा तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के खुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाए। आप तमाम मोमिनीन आगा के इस्तक़बाल में एक बावाज़े बुलंद नाराई सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन वल आसीन वज़्ज़ालिमीन। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनल अनजबीन लतरीन लकरमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अरदीन। रूही वरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लानीन मिनल आना इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मरहूम सैयद हामिद हुसैन आबदी साहब की रूह को इरसाल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मरहूम सैयद हामिद हुसैन आबदी साहब की रूह को इरसाल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लं यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लं यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लं यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुनल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्द मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस अज़ा है और उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं इब्तिदाए सुखन में ही खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगारा बहक़ कुरान व अहले बैत मरहूम इक़बाल साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। ऐ करीम परवरदिगार हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। और वाकई जिस जुरत का आज इजहार हुआ है ये काबिल सताइश है। हमारे यहाँ वक्त की कोई कीमत नहीं है, हमारे यहाँ वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में कौमें तरक्की कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ वक्त की पाबंदी के नतीजे में। यहाँ जब मूड हुआ तब चले जाएंगे फर्शे गम पर। नुसरत भाई बैठे हुए हैं, जबकि अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि फुर्सत को गनीमत जानो, क्योंकि ये फुर्सत उसी तरह तेजी से गुजर जाती है जिस तरह तेजी से बादल गुजर जाते हैं। वक्त की कीमत नहीं है, न शायर ख्याल रखता है, न मौलवी ख्याल रखता है। अभी आपने जनाब डॉक्टर कमर इमाम साहब की जो बेहतरीन शायरी सुनी है, संजीदा शायरी, और उन्होंने इस बात का एहसास भी किया कि बड़ा भारी शेर मैंने पेश कर दिया है, आपने उसका सुनने का हक अदा नहीं किया। जरा सुनिएगा, एक अजीम शायर गुजरे हैं जिनका नाम ही था अजीम, जनाबे डॉक्टर अजीम अमरोहवी आलल्लाहु मकामा। वक्त के हवाले से, चूंकि मैं एक शिया समाज और माशरे में गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरा खिताब मामूलन जवानों से होता है, बुजुर्गों से नहीं। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, बुजुर्गों से हमने बहुत कुछ सीखा है। जो नई नस्ल के अफराद हैं, जाहिर है 2:30-3 बजे हमारा जवान जाता है चाय पीने के लिए, फिर सुबह में 11-12 बजे तक सोता है और फिर चाहता है कि बरसात हो जाए पैसों की, अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए। मुमकिन। अजीम अमरोवी साहब का एक मरसिया है, वक्त उन्वाने गुफ्तगू है। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज है रफ्तार वक्त की, कानों से दिल के सुनते हैं झनकार। वक्त की राहों में कोई भी नहीं दीवार, वक्त की आसान नहीं संभालनी दस्तार। वक्त की हर एक अमीरे वक्त को दरकार, वक्त है कश्तीए कायनात की पतवार वक्त है। बस एक बंद और पेश करूंगा, सिर्फ इसलिए कि जनाब इजहार आबदी साहब ने और आज की इस मजलिस की इंतजामिया कमेटी ने बड़ा जुरतमंदाना फैसला किया है कि पेशखान हजरात नहीं आए हैं तो सीधे मौलवी साहब को बिठा देना। ये वाकई में इसके लिए जुरत चाहिए और ये जुरत हमें और आपको पैदा करनी होगी। मैं भी इलाहाबाद में था, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में, वहां मैंने एक बात कही थी कि अगर पेशखान ताखीर कर रहा है तो उसे कहिए जहां हो या वहीं रुके रहिए या वहीं से बाय बाय। मौलवी साहब देर कर रहे हैं, कोई माकूल उज़्र हो तो बात अलग है, और अगर गुमराह किया जा रहा है, सुनिएगा इस जुरतमंदाना फैसले पर कि आपने बगैर इंतजार के आने वाले खतीब और जाकिर को बिठाल दिया है। अजीम अमरोवी साहब ने कहा कि पहचानने में वक्त को करते हैं जो भी भूल, फिर उनके रास्ते में महकते नहीं हैं फूल। नाराज होके उनको चटा देता है ये धूल, कीमत तबाह होने की कर लेता है वसूल।
हर शादमाने वक्त को नाशाद करता है, बर्बाद करने वाले को बर्बाद करता है। सलावात भेजिएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, मैं एक देहात का रहने वाला बहुत मामूली सा एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन बिज़ात तालिब इल्म हूँ, लिहाजा गुजारिश हमारे उन जवानों से है जो मजलिस अदा के नाम पर घर से आए हैं, अगर आ जाएंगे फर्श अदा पर तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। और शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा बिन्त पैगम्बर हजरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी राज़ी व खुशनुद होंगी। जरा सुनिएगा, यहाँ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इजहार आबदी साहब का इस एतबार से कि उन्होंने अपने वालिद मरहूम के सिलसिले में होने वाली इस मजलिस अदा के लिए उस तारीख का इंतखाब किया है जो बेहतरीन मौका फराहम करता है कि अय्याम अज़ा और फसल अज़ा और मौसम अज़ा की आमद पर इस्तक़बाल अज़ा के उन्वान से खतीब मजलिस को कुछ बयान करने का मौका फराहम करें। हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं। ऐसा ना हो कि 1447 की तरह 1448 का मुहर्रम भी गुजर जाए। क्या करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे फराइज क्या हैं। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, परवरदिगार आलम ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बसीरत के नतीजे में हमें और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया है जो दुनिया में किसी और कौम के पास मौजूद, जितना अल्लाह ने हमें सुनने वाला बनाया है, किसी और कौम में इतना सुनने वाले अफराद हम तो अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखते हैं, बतने मादर में रहकर ही सुनना शुरू कर देते हैं। उन जिम्मेदारियों को आज हमें महसूस करना है और फिर अहद करना है बारगाह खुदाबंदी में। परवरदिगारा, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अय्याम अज़ाए सैयदुश शुहदा में बाहदफ अज़ाए सैयदुश शुहदा का एहतमाम कर सके। अब बाहदफ और बामकसद अज़ादारी में जो चीजें जरिया बनती हैं, उनमें मिसाल के तौर पर वक्त की पाबंदी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मजलिस की टाइमिंग रखी है 8 बजे और हम शुरू कर रहे हैं 9 बजे, और फिर हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तिलावत भी होगी, पेशखानी भी होगी, सोसखानी भी होगी, मरसिया खानी भी होगी, जाकिरी भी होगी, नोहा खानी भी होगी, तबर्रुक का भी इंतजाम। गोया हमारे यहाँ का प्रोग्राम हो गया 2 घंटे का, पड़ोस की मजलिस हो गई चौपट। जाहिरी एतबार से यानी जो वक्त उसके घर की मजलिस का था वो वक्त हमने अपने घर की। तो क्या हमारे यहाँ हमारे फर्श मजलिस पर आने वाले इमाम हुसैन और हैं, पड़ोस के अज़ाखाने में आने वाले इमाम हुसैन और हैं? क्या हमारे यहाँ जो मासूम हस्तियाँ तशरीफ लाती हैं वो और हैं, हमारे पड़ोस में आने वाली मासूम हस्तियाँ और हैं? लिहाजा पहली गुजारिश ये है कि हम वक्त की पाबंदी का मुकम्मल ख्याल रखें, खुसूसियत के साथ ज़ाकिर मजलिस को भरपूर वक्त दें ताकि वो अव्वल वक्त मजलिस में फराज मिंबर पर आए और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करे। और अगर उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो बासानी ज्वाइन कर ले। मौलवी को यूं ही इतनी गाली पड़ती है, मजीद मौका आप फराहम मत कीजिए। हमें ताखीर होती है आम मोमिनीन की जानिब से। मोमिनीन समझते लो मौलवी साहब ने कहीं लिफाफे के चक्कर में, जिम्मेदार उलमा की बात कर रहा हूँ। जिस मौजू गुफ्तगू को मैंने इंतखाब किया है वो निहायत हसास मौजू है और शायद अक्सरियत ने बिलखुसूस हमारे जवानों ने उस मौजू गुफ्तगू पर अभी तक गुफ्तगू सुनी ना हो। पहली गुजारिश क्या है? वक्त की पाबंदी बाहदफ आजादारी के लिए। दूसरी गुजारिश ये है कि हम उन अफराद का सिलेक्शन करें जो मोतबर रिवायात को पेश करने वाले हैं। वाक़या करबला में इतना दर्द पाया जाता है कि अपनी जानिब से किसी चीज की कमी और ज्यादती का हमें एहसास ही नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, सरकार सैयदुश शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन की मजलूमियत उस बाब में उरूज पर है कि अगर सिर्फ इंसान नाम हुसैन को सुन ले तो रोने के लिए काफी है। कभी कभी हमारे यहाँ बहुत माजरत के साथ हमारे आम मोमिनीन जो हमसे मुतालबात रखते हैं, उनमें मसलन मुतालबा क्या होता है, जरा फजाइल के दरिया बहा दीजिएगा, जरा मुल्ज़म मसाइब का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा। तो क्या मसलन 10-20 मिनट, अच्छा कितनी देर आदमी मसाइब पढ़ लेगा? जिसको नहीं रोना है। अब ये एक अलग मौजूद गुफ्तगू है जिसका मैंने इंतखाब किया है कि आखिर इंसान कसीउल कल्ब होता क्यों है? जाहिर है हर मजलिस में जब हम बिरयानी खिलाएंगे, नान गोश्त और आलू गोश्त का इंतजाम करेंगे तो दिल कसीउल कल्ब में बदलेगा या नहीं? बसा औकात रिवायात में मिलता है कि मसूर की दाल ज्यादा इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि ये मसूर की दाल दिल को रकीक बनाती है और ये अंबिया की ग़िज़ा है। लेकिन अभी हमारे यहाँ किसी मजलिस के
इनेकाद के मौके पर अगर मसूर की दाल और चावल बन जाए तो चावल तो शायद खत्म हो जाए, दाल पूरी जूं की तूं बची रह जाएगी। दिल इंसान का मुर्दा हो जाता है। तो पहली गुजारिश क्या है? वक्त की पाबंदी। दूसरी गुजारिश, मोतबर रिवायात का तस्करा किया जाना, शोरा के जरिए, नौहा खानों के जरिए, मौली साहब के जरिए, खतीब मजलिस, जाकिरीन, मुबल्लिगीन के जरिए। चौथी गुजारिश वो है मुमिनीन में आपस में इत्तेहाद की फिजा को बरकरार रखना। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिजा हमवार हो चुकी है कि मुस्लिमीन आपस में मुत्तहिद हो चुके हैं। बिलखुसूस रहबर शहीद की शहादत के बाद जो इत्तेहाद की फिजा परवरदिगार आलम ने हमारे लिए फराहम कर दी है, अब उस इत्तेहाद की फिजा को हम अपने मोमिनीन के दरमियान लेकर आएं और अगर कोई आपसी इंतशार है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। हम दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, और अपने मोमिन भाई से बुग़्ज़ व हसद रखे रहें। तो क्या इमाम का ज़ुहूर होने वाला है? क्या खूब कहा जनाब रज़ा सिरसवी ने बरसों कब्ल के दिलों में नफरत, लबों पे ग़ीबत, फरेबी आंखें, मकान गस्बी। दिलों में नफरत, लबों पे ग़ीबत, फरेबी आंखें, मकान गस्बी बुला रहे हो, जिसे बताओ वो आ गया तो कहां रहेगा। एक और गुजारिश, बहुत सारी गुजारिशात हैं, फिर इस बार मैं नोट करके लाया हूं जिसे बयान करने का वक्त नहीं है। बाहदफ अज़ादारी के लिए हमें नमाज की वाकई माना में वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखना होगा। बहुत अच्छी बात कही थी जनाब मौलाना शहनशाह नकवी साहब किबला, पड़ोसी मुल्क से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा था कि अज़ादारी हर वक्त, नमाज बर वक्त। ये उनका जुमला है। अच्छा, नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 17 रकत वाजिब है दिन भर में, 17 मिनट चाहिए सिर्फ। तो कोशिश करें कि इन अय्याम आदा में हम अव्वल वक्त नमाज को अदा करें। और अगर कहीं मस्जिद से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, जिसके लिए जनाब डॉक्टर पैम आज़मी ने कहा था कि राहते क़ल्ब रसूले दोसरा है मस्जिद, और तमन्नाए शहे उक़दा कुशा है मस्जिद, जलवा गाहे हसने सब्ज कबा है मस्जिद, हासिले मारिके करबो बला है मस्जिद, खाक को मंजिलते ताज मिला करती है, आदमी को यही मेराज मिला करती है। सलावात भेजिएगा बर मोहम्मद वाले। अब मैं यहां से अपनी, बहुत शुक्रिया या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, सलावात भेजकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे, आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपसे निफाक दूर होगा, आपकी उम्र में बरकत होगी। जरा मिलजुल कर बावादे बुलंद नारे सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, वरना एक साथ 10-20 सलावात भिजवा दूंगा। लिहाजा अब जल्दी से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। कल्बे पैगंबर पर नाजिल होने वाली वो अज़ीमुश्शान किताब जो आज भी मौजज़े की सूरत मौजूद है। इन 114 सूरों में तरतीब के एतबार से 11वां सूरा जिसका नाम है सूरह हूद, पैगंबर है जनाब हूद। 123 आयत हैं जिनमें आयत नंबर 120 में परवरदिगार आलम ने एक अहम मौजू की जानिब इशारा किया है। जाहिर है हमारे ऊपर एतराज होता है अय्याम गदीर में, आमा ठीक है 1400 साल पहले मैदान गदीर में अली की खिलाफत बिला फसल का पैगंबर ने ऐलान किया था, आज जश्न मनाने की क्या जरूरत है। कभी एतराज होता है मुफ्ती साहब की तरफ से कि 1400 साल पहले यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन को मैदान करबला में जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। जरूरत क्या है कि 1400 साल पहले करबला का तस्करा किया जाए? एक वाकया था, रूनुमा हुआ, खत्म हो गया। उसी का जवाब है इस सूरह हूद की आयत नंबर 120 में। ऐलान कुदरत क्या है? वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। ऐ पैगंबर, ये जो हम गुज़िश्ता अंबिया का तस्करा कर रहे हैं, ये माजी की दास्तान बयान कर रहे हैं, उसके पीछे चंद राज हैं। पहला हदफ क्या है? मा नुथब्बित बिही फुआदक। हम ये चाहते हैं कि इन तस्करों के जरिए आपका कल्ब मुस्तहकम। अब जरा सोचिए, 100 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, ईरानी अवाम को यहीं से सलूट करते हैं। रहबर की शहादत के बाद कोई छोटी मोटी कौम होती जिसने करबला को फकत दास्तान के उन्वान से सुना होता, तो नहीं मालूम वेनेजुएला वाला हाल होता, लीबिया वाला हाल होता। लेकिन जिसने करबला को हकीकत व इदराक के साथ अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो फिर ऐसी कौम के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं।
और फिर उस ईसाई राइटर का जुमला जहन में आता है जिसने अपनी किताब अल हुसैन फिल फिक्र मसीही में लिखा कि सलाम हो नवासे रसूल हुसैन इब्न अली पर, जिन्होंने करबला में अपनी एक शहादत के जरिए दुनिया की मजलूम कौमों को जालिमों की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने का हुनर सिखा दिया। सलावात भेजिएगा पर मोहम्मद वाले। इज़हार अब्दी साहब के वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हुआ, जो पेशे से एक मौल्लिम थे। बड़ा दर्जा है, वक्त नहीं है, वगरना मैं सिर्फ मौल्लिम के सिलसिले में 50 अहादीस सुना सकता हूं। ठीक है, इन्होंने अपने बाप की बुजुर्गी भी देख ली, उनकी शफकतें भी देख ली, लेकिन हकीकत हाल ये है, नदीम भाई बैठे हुए हमारे, मरहूम नदीम साहब के, नदीम आब्दी साहब के फूफा थे, सुनिएगा, इनके भी वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो चुका है। मेरे बाप का इंतकाल 99 में हुआ, इज़हार आब्दी साहब के वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल अभी चंद महीने पहले हुआ। ये मजलिस आज़ा हम और आप क्यों एहतमाम करते हैं? उसका बुनियादी मकसद ये होता है ताकि अपने गम को फरामोश कर दें और वाक़े करबला की मुसीबत को मद्देनजर रखें। कल मुस्तहकम होता है, तभी तो जापानी मुहक्किक फुकुयामा ने कहा था इसराइल में होने वाली कॉन्फ्रेंस के ज़िम्न में, जहां मौजूए गुफ्तगू ये है, दुनिया में सुनिएगा, दुनिया में जितने कौम, जितने मदाहिब, जितने अदियान, जितने धर्म पाए जाते हैं, जरा उनके वीक पॉइंट्स बनाए जाएं, उनके मुस्बत पहलुओं को उजागर किया जाए और जो मुस्बत पहलू है उसे कमजोर बनाने की कोशिश की जाए। जब बात मक्तबे तशय्यो की आती है तो जापानी मुहक्किक जिसका नाम फुकुयामा है, मुकीम अमेरिका है, वो बेसाख्ता कहता है कि शिया कौम को दुनिया में कोई ज़ेर नहीं कर सकता। लोगों ने पूछा भाई क्यों? बड़े बड़े स्कॉलर्स, एक अजीम पैनल दुनिया के स्कॉलर्स का एक जमावड़ा, सबने कहा भाई फुकुयामा ये क्यों कह रहे हो, दलील क्या है? कहा इन शियों के पास दो परे परवाज़ हैं, एक है सुर्ख पर, दूसरा है सब्ज पर। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया। फिर फुकुयामा कहता है यही नहीं बल्कि इनके पास एक ढाल है इनकी हिफाजत के लिए। कहा नहीं समझ में आया, क्या मतलब है? कहा वो सुर्ख पर है इनका अकीदे आशूरा, जो इनके जवानों को, करबला के जवानों से दरसे शुजाअत लेने का हौसला अता करता है, जो इनकी खवातीन को, करबला की खवातीन से दरसे इसार और फिदाकारी लेने का हुनर सिखाता है, इनके बच्चों के अंदर करबलाई बच्चों का जज्बा पैदा करता है। कहा वो सब्ज पर क्या है? ये सुन लें, नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, अगर हमारे अगल बगल कोई जाबिर, कोई इंसानियत को सिस्किया लेने पर मजबूर करने वाला हुक्मरान मौजूद है तो सुन ले, परवरदिगार आलम के यहाँ देर है अंधेर। कुरान मजीद का वाज़ेह लफ्जों में ऐलान है कि अगर हमने किसी जालिम को छूट दे रखी है तो वो इस खुशफहमी में ना रहे कि ये उसके लिए खैर है, नेकी है। नहीं, ये हमने जालिमीन को छूट इसलिए दे रखी है ताकि इनके गुनाहों का घड़ा भर जाए, आज नहीं तो कल मालिक की मुहकम गिरफ्त में आने वाला है वो जालिम व जाबिर। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तो आज जितना जुल्म करना हो कर लो। अच्छा, अभी हमारे हिंदुस्तान के 3 होनहार जवान, हम तो उनको शहीद कहेंगे, आप बताइएगा मुल्क के जिम्मेदार ने मुंह खोला। मुझे हैरत नहीं हुई, क्यों? बहुत सारे लोगों को आज हैरत नहीं हो रही, मुझे आज हैरत नहीं हुई कि मुल्क का वजीर, मुल्क का जिम्मेदार, ये बातें क्यों बयान कर रहा हूँ? जाहिर है मजलिस आज़ा का मकसद क्या है? क्या खूब कहा जनाब वसीम अमरूमी ने, करेगा फाश हुकूमत का राज फर्शे अदा, रहेगा हम सफरे जानमाज फर्शे अदा, बना है रोजे शहादत का नाज फर्शे अदा, के शाहियों से रहा बेनियाज फर्शे अदा, मकामे सिबते पैगंबर बता दिया इसने, बड़े बड़ों को जमीन पर बिठा दिया इसने। या अली, सुनिएगा अज़ीज़ान, मुझे हैरत नहीं हुई कि हमारे मुल्क के वो 3 होनहार जवान, वाकई अफसोस हुआ, लेकिन हैरत नहीं हुई कि आखिर हुक्मरान जमात ने लबकुशाई क्यों नहीं की। क्यों हैरत नहीं हुई? क्योंकि हमने देखा था मीनाब के 168 बेगुनाह मजलूम बच्चों की शहादत पर उन्होंने कोई ताज़ियती कलिमात अदा नहीं किए थे। आप बताइए, बकौल जनरल बख्शी के, क्या वो 168 बच्चे जो कमसिन थे, जिनके हाथ में खिलौना देखना माँ बाप पसंद करते हैं,
हम और आप अपने बच्चों को जब स्कूल ले जाते हैं तो कितनी उमंगे होती हैं, बच्चों के अपने जज्बात होते हैं। जनरल बख्शी को सुनिए, वाकई माना में सुनने के काबिल है वो हस्ती, तो हमें कोई हैरत नहीं हुई। तो आज जितने जालिमीन हैं कान खोलकर सुन लें, जितना जुल्म करना हो कर लो, तुम्हें खुली छूट है, लेकिन याद रखो आने वाला दिन हमारा होगा। फुकुयामा कहता है वो सब्ज पर है इनका अकीदे इंतजार, जिन्हें ये हौसला देता है कि ये आज जुल्म को बर्दाश्त कर लें, लेकिन दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दें आने वाला दिन हमारा होगा, इख्तिदार हमारा होगा, हुकूमत हमारी होगी, इमाम हमारा होगा, परचम हमारा होगा, निजाम हमारा होगा, जहां भी जुल्म होगा वहां से जुल्म का खात्मा होगा। तो लोगों ने कहा भैया ये ढाल क्या है, सुनिएगा ये ढाल क्या है। उस मौके पर फुकुयामा ने कहा था वो ढाल है इनका अकीदे मरजइयत। इस ज़माने ग़ैबत कुबरा में ये उलमा हैं जिन्हें सरकार हुज्जत ने अपना नुमाइंदा बनाया है। इमाम फरमाते हैं जब नए नए मसाइल पेश आए तो दर दर के ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जानिब से तुम पर हुज्जत है और मैं उन पर इलाही हुज्जत हूं। जरा सुनिएगा, एक गुजारिश मैं कर चुका हूं, रहबर की शहादत के बाद एक कंडोलेंस मीटिंग थी इसी हाता मिर्जा अली खां में। मैंने वहां कहा था उलमा को बुरा कहना छोड़ दीजिए, और अगर बिलफर्ज किसी को भड़ास निकालनी है तो अपनी बीवी के साथ बेडरूम में खामोशी से बैठ जाए और जो कहना हो बिस्मिल्लाह, लेकिन कम से कम कमसिन बच्चों के सामने आपको मौलवी साहब को बुरा, ये उलमा वकार हैं, ये मराजे, ये मुज्तहिदीन, ये फुकहा, ये मुबल्लिगीन दीन, ये अइम्मा जुमा व जमा, जिनके लिए क्या खूब कहा जनाब डॉक्टर नसीर आज़मी ने कि जगमगाते हैं जमाने का मुकद्दर उलमा, शमे हस्ती को बनाते हैं मुनव्वर उलमा, इल्म इरफा का बहाते हैं समंदर उलमा, सोचिए होते न अगर हमको मयस्सर उलमा, लेने फिक़ही नजरियात कहाँ जाते हम, मांगने इल्म की सौगात कहाँ जाते हैं। हर जमाने में जमाने की जरूरत है यही, आलिमे इल्मे नबी जाने शरीयत है यही, रहरुए हक के लिए रहबरे जन्नत है यही, गैब के दौर में अल्लाह की हुज्जत है यही, पैरवी इनकी करोगे तो जना जाओगे, इनको छोड़ा तो जहन्नम में चले जाओगे। पहला फायदा क्या है इन तस्करों का, हमारा कल मुस्तहकम होता है। दूसरा फायदा क्या है, वजाअका फी हादिल हक, ये 14 सदियों के बाद वाक़े करबला का तस्करा करना हमारे अंदर बसीरत पैदा करता है। बार बार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे शिया कौम के जिम्मेदार शहर अज़ा शहर लखनऊ में खिताब इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, वो लिख रहे हैं भैया आलम फातिह फुरात में जरा जवान ख्याल रखें, जज्बात में मत आ जाएं, आलम को झुकने नहीं देना है। एक बात कितनी बार समझाई जाएगी, ये क्यों समझाना पड़ रहा है बार बार, बसीरत की कमी। हमारी बसीरत क्या, किसी तरह बस हम पहुंच जाएं। सोचिए होंगे यहाँ हुज्जाज किराम जो मुशर्रफ हुए हैं, खाने काबा तक गए हैं, बसा औकात अरबईन के मौके पर लोग ज़ियारत करने जाते हैं, निहाल साहब बैठे हुए हैं, खुदा इनके तौफीकात खैर में इजाफा करे। कभी कभी इंसान ये कहता है अम्मा लाखों के मजमे में अल्लाह ने शरफ बख्शा है कि हम जरी तक पहुंच गए। पहुंचे कैसे हो, कितनों को धक्का मारा है, कितनों को कोहनियां मारी हैं, क्या मजहब ने इजाजत दी है। याद रखिएगा मेरे अजीजों, इंसान का जिस्मानी वजूद हजर असवद तक पहुंच जाए ये कमाल नहीं है, इंसान का हाथ जरी है अक़दस की जाली तक पहुंच जाए ये कमाल नहीं, बल्कि कमाल ये है कि इंसान तालीमात कुरान और अहले बैत को अपनी जिंदगी में अमली कर ले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपने इमाम रजा के सिलसिले में हदीस सुनी खुमैनी साहब से, मौला इमाम रजा ने खत लिखा है जनाब शाह अब्दुल अजीम हसनी के नाम, ए अब्दुल अजीम मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, कहना कभी झूठ ना बोलें, कहना आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, कहना एक दूसरे के घर आते जाते रहें। और फिर मौला कहते हैं जब कोई इंसान इन तमाम कामों को अपनी जिंदगी में अमली कर ले तो उसे मेरा तकर्रुब हासिल होगा। जरी तक पहुंचने वाले को तकर्रुब हासिल हो ये गारंटी नहीं है, इमाम की तालीमात को अपनी जिंदगी में अमली करने वाले के लिए तकर्रुब की मंजिल बहरहाल आसान। अब दो लफ्ज़ें हैं, एक है बसारत, एक है बसीरत। इन आंखों से देखना यह है बसारत, दिल की आंखों से देखना यह है बसीरत।
हमारे यहाँ बसीरत क्या है, मस्जिद के पास से गुजरे उसको चूम लिया, ताबूत नजर आया हमने बोसा ले लिया, खातून बेहिजाब या बदहिजाब है जैसी मौलवी साहब पर नजर पड़ी फौरन से दुपट्टा आ गया। ये हमारी बसीरत है। जबकि बसीरत किसे कहते हैं, मावराए रंग देख लेने की सलाहियत पैदा कर लेना। सुनिएगा, इमाम बाकिर के साहबी जनाब अबू बसीर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अबू बसीर नाबीना है, मौला मस्जिद में है। अबू बसीर से मौला इमाम बाकिर कहते हैं, अबू बसीर जरा लोगों से पूछो क्या तुमने मोहम्मद बाकिर को देखा? लोग कहते हैं जो बीना है, जिनकी आंखें सही और सालिम है, नहीं इमाम बाकिर को नजर नहीं आ रहे हैं। रिवायत के फिक्रे हैं। इसी असना में सहाबी इमाम जनाब अबू हारून मकफूफ मस्जिद में दाखिल हुए। नाबीना है जनाब अबू हारून मकफूफ भी। अबू बसीर कहते हैं, अबू हारून क्या तुमने इमाम बाकिर को देखा? अबू हारून मकफूफ कहते हैं, देखिए बसीरत किसे कहते हैं। अबू हारून मकफूफ कहते हैं, अबू बसीर कैसी बात करते हो, तुम्हारे पहलू में जो जात तशरीफ फरमा वो कोई और नहीं सिवाय आसमान इमामत व विलायत के पांचवें अख्तर ताबनाक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। अब अबू बसीर ने सवाल किया, पहचाना कैसे, तुम तो देख नहीं सकते। क्या खूबसूरत फिक्रा है। अबू हारून मकफूफ कहते हैं, अबू बसीर इमाम बाकिर इमाम नूर है, नूर इमामत को मैं अपने दिल की निगाहों से देख लिया करता हूं। हमारी बसीरत में इजाफा होना चाहिए। हमें इन मजलिसों के जरिए, इस फर्श गम के जरिए मौइज़ा हासिल करना है। बात नसीहत वाली गुफ्तगू बसा औकात लोगों को पसंद नहीं आती है और फिर वो बानी मजलिस से कहते हैं मजलिस ठप हो गई, मजलिस बैठ गई, मजलिस चली नहीं। आप इंसाफ से बताइए, ये ताबीरात क्या वाकई में शायान है, शान मजलिस है? अच्छा, हम और आप किस टारगेट से निकले हैं घर से? जाहिर है इज़हार अब्दी साहब के वालिद बुजुर्गवार के मजलिस तरीम है, तो हम चंद मकसद के तहत आ सकते हैं फर्श गम पर। एक तो ये कि चूंकि इज़हार साहब से हमारे अपने ताल्लुकात हैं, लिहाजा जाना है। एक मसला ये हो सकता है, चूंकि इज़हार अब्दी साहब खुद सोशल हैं, हर जगह पहुंचते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। एक मरहला ये हो सकता है, वो हमारे यहाँ आए थे लिहाजा जाना है। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, इन मकासिद के तहत मजलिसों में शिरकत मत कीजिए, बल्कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हम मजलिस में जाएंगे ताकि फर्श गम से कुछ रूहानी ग़िज़ा लेकर वापस आए। अब सुनिएगा क्या खूब, पैगंबर खातम नबी आदम ने फरमाया, मन खरज मिन बैत, ये हदीस वो है। मौलवी की तस्वीर छापिए न छापिए, रुके पर, हैंडबिल पर, फ्लैक्स बैनर पर, कोशिश कीजिए मासूमीन के अक़वाल को जरूर मुंतशिर कीजिए। हाँ, मौलवी साहब की तस्वीर इतनी बड़ी बड़े बड़े अलकाब व खिताबात के साथ जरूरत नहीं है। हकीम उम्मत जनाब मौलाना कलवे सादिक साहब अल्लाह मकामा का जुमला था, जब कौम में जेहालत आती है तो छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े अलकाब व खिताबात से नवाजा जाने लगता है। न कीजिए ऐसा। एक बुजुर्ग आलिम दिन गुजरे जनाब मौलाना अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी साहब, ईरान इस्लामी की सरजमीन से उनका ताल्लुक है। अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी ने नहजुल बलागा की शरह भी लिखी है, बड़ी अजीम शख्सियत, बड़े इल्मी आसार, बड़ी प्यारी बात है। ये सुने वो अफराद जिनके यहाँ जरा गुरूर पाया जाता है। जब तक हमारे साथ, अभी मैं आया तो बरादर अजीज नारा लगाते भाई मैं कौम का ना लीडर हूँ, ना रहबर हूँ, ना शहर का इमाम जुमा हूँ, ना मेरी कोई गिनती है, जरूरत नहीं है, सादा सा एक इंसान। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा मोहम्मद तकी जाफरी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने कहा तुम मुझे मेरी जिंदगी में आयतुल्लाह कह दो, मौलाना कह दो, फकीह अहले बैत कह दो, डॉक्टर कह दो, इंजीनियर कह दो, साहिब कलम कह दो, लेकिन याद रखो जब मैं कब्र की आगोश में जाऊंगा और तलकीन पढ़ी जाएगी तो वहां मुझे आयतुल्लाह या अल्लामा कहकर खिताब नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट मेरा नाम लिया जाएगा, इस्मा इफम या मोहम्मद तकी जाफरी। ये इंसानी जिंदगी है, इससे आगे की जिंदगी नहीं है। अजीज़ान गिरामी आप तवज्जो कीजिएगा, हमें और आपको छोटी छोटी बातों को समझना है ताकि हमारी आजादारी का मकसद, तो पैगंबर ने क्या फरमाया, एक हदीस सुनिए जिसे सुनहरी हरफों में लिखे जाने के काबिल है। पैगंबर ने फरमाया, मन खरजा मिन बैतिही लितलबिल इल्म फहुवा सालिकुन अला सबीलिल जन्नह। क्या मतलब? अगर कोई शख्स अपने घर से कदम बाहर निकाल रहा है तलब इल्म के लिए, तो वो जन्नत की वादियों का मुसाफिर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम में से जितने लोग
आज की इस मजलिस में घर से बाहर निकले हैं इस नीयत के साथ कि मौलवी साहब की बात सुनेंगे, शायर अहले बैत का तस्करा सुनेंगे, फर्शे गम पर बैठ करके कुछ उलूम सीखेंगे, तो वो फिर पीर बुखारे की इन गलियों का मुसाफिर नहीं है, बल्कि अपने आप को जन्नत की वादियों का मुसाफिर बना रहा है। टारगेट मुअय्यन होना चाहिए कि इस मकसद के तहत हम और आप, ये फर्श अदा क्या है? पयामे दीने खुदा की बका है फर्श अदा, चरागे इल्मो हुनर की ज़िया है फर्श अदा, हर एक दर्दे जहां की दवा है फर्श अदा, चले भी आओ मरीजो बिछा है फर्श अदा, हर एक फरेबे जहां से नजात मिलती है, हयात को भी यहीं से हयात मिलती है। एक बंद और सुन लीजिए, खुदा के लुत्फो करम की फिदा है फर्श अदा, जहां की धूप में राहत की जा है फर्श अदा, जमी के सर की मुकद्दस रिदा है फर्श अदा, नगीने ताजे सरे हल्लता है फर्श अदा, बराए खुल्द हवाएं यहीं से जाती हैं, मलाइका को ग़िज़ाएं यहीं से जाती हैं। ये फर्श अदा है सरकार सैयदुल शुहदा, हमें टारगेट मुअय्यन करना होगा, उसके बगैर करते रहिए, सरमाया खर्च करना पड़ेगा, वक्त जाया होता रहेगा और फिर वो हासिल नहीं होगा जिनके लिए इन मजालिस से, याद रखिएगा हमारी शनाख्त का जरिया मजालिस से अदा है सरकार सैयदुल शुहदा। ये हर मौलवी साहब सुनते हैं और ये हकीकत भी है। मैं खुशामदीद कहता हूँ उन तमाम अफराद को जिनका मज़हब इस्लाम से ताल्लुक नहीं आज की मजलिस में शरीक हुए हैं। अगर इन भाइयों से पूछा जाए भैया शिया कौन कौन, तो इनका जवाब ये नहीं होगा जो हाथ खोलकर नमाज पढ़ते हो, इनका जवाब ये नहीं होगा जो हज करने के लिए साल में एक बार जाते हो, इनका जवाब ये नहीं होगा जो खुम्स की पाबंदी करते हो, बल्कि इनका एक सीधा सा जवाब होगा शिया कौम वो कौम है जो मुहर्रम में इमाम हुसैन नवासे रसूल पर आंसू बहाने वाली कौम है और अपने मौला की याद में मातम करने वाली कौम है। हमारी शनाख्त है अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा। अब आप सुनिए, यहां से जरा सा तल्ख बातें हैं, कहीं दिल कह जाए तो एक सलवात पढ़ दीजिएगा, कहीं दिल कर जाए तो एक सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, उसमें कोई रोक टोक सुनिएगा। हाँ, कभी कभी लोग जहन में बैठकर बिठाल कर आते हैं, ये साहब तो साहिब इमामा है, ये मौलाना हैदर अब्बास है, ये XYZ, नहीं इसमें नारा नहीं लगना है, इसमें वावा नहीं करना है, ना कीजिए ऐसा जुल्म। सुनिएगा मौजू क्या है। कभी कभी हम मजलिसों में आते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं लगता है, होता है ना, हम मुसल्ले पर गए तो हैं लेकिन नमाज पढ़ने का दिल नहीं, वो खुशू नहीं। मैं इसे दुआ इमाम सज्जाद के आईने में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आखिर हमारा मजलिसों में दिल क्यों नहीं लगता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, नहीं जरा सा अच्छी सी सलावत भेजिएगा पर मोहम्मद व आले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनिएगा ज़िलाने करम, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया या अली। सुनिएगा तो हमारा दिल नहीं लगता, कभी हम फर्श अदा पर आ जाते हैं, नींद आने लगती है, कभी मोबाइल में मसरूफ हो जाते हैं, कभी जमाई लेने लगते हैं। इमाम सज्जाद के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हमज़ा सुमाली। आज शहर लखनऊ में बहुत सारी मजलिसें हो रही हैं, याम अदा की आमद है, बहुत सारे 40वें हैं, बुजुर्ग खुतबा ज़ाकिरीन खिताब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की मजलिस में इतना बड़ा मजमा यहाँ से वहां तक हमें नजर आ रहा है। इमाम सज्जाद जिस दौर में मदीने में पहुंचे हैं वाक़े करबला के बाद, मौला का फरमान है कि मक्के और मदीने में मेरे चाहने वालों की तादाद 20 अफराद तक भी नहीं पहुंचती थी। ऐसे पुरफितन दौर में इमाम सज्जाद ने किया क्या कि मिशन करबला बाकी रहा। सुनिएगा, जाहिर है इमाम तकरीर नहीं कर सकते हैं, इमाम सज्जाद खुतबा नहीं दे सकते हैं। इमाम सज्जाद ने बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए, उनमें एक रास्ता क्या है जिसके लिए जनाब तैयब काज़मी साहब ने कहा आलल्लाहु मकामा के इमाम वक्त ने फिक्रे रसा से काम लिया, बराए हिफ्ज़े शरीयत दुआ से काम लिया। अच्छा, हमारे यहाँ दुआ पढ़ने का कल्चर कैसा है? हर शब जुमा हर मस्जिद में ज़ियारत वारसा, हदीसे कैसा, बाज़ जगहों पर दुआए कुमैल, लेकिन मौलवी साहब पर प्रेशर होता, जरा स्पीड बढ़ा दीजिएगा। जैसे शब कद्र में पढ़ना सब कुछ है, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह ये कल्चर डेवलप हो चुका है कि हर जुम्मे के रोज हमारे यहाँ दुआ नुदवा होती है, हर महल्ले में तकरीबन नाश्ते का पुरवकार एहतमाम होता है। लेकिन नाश्ते की फिराक में आने वाले बसा औकात बार बार सफात पलट कर देखते हैं कि अब बची कितनी है दुआ। तो क्या ऐसे दुआ पढ़ने से कोई फायदा होगा?
अभी रोज़ा अरफा गुजर चुका है, इसी माह ज़िलहिज्जा की 9 तारीख सैयदुल शुहदा की वो अजीम शान दुआ जिसका नाम है दुआ अरफा, बहुत सारे मोमिनीन ने पढ़ी होगी। मसलन मौला इमाम हुसैन का एक फिक्रा है दुआ का, परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं कि तूने उस वक्त से अपनी नेमतों के हिसार में ले रखा है जब मैंने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। हम बतने मादर में हैं और अभी हमने दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। अच्छा, कभी कभी मौजूदा दौर में अल्लाह मियाँ को कोसने वाले भी पैदा हो गए हैं। एक खातून ने कहा अब तो अल्लाह मियाँ भी बदल गए हैं। क्या कहा? अब तो अल्लाह मियाँ भी, जैसे कोविड के दौर में किसी का शौहर मरा था तो उसने कहा हम तो अल्लाह मियाँ से नाराज हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, हमारा ही शौहर क्यों चला गया। एक माँ की ममता से कई हजार गुना ज्यादा परवरदिगार अपने बंदे को चाहता है। उसकी दलील क्या है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अपने बंदे को उसकी माँ के बत्न में रखते वक्त परवरदिगार आलम ने झिल्ली में पैक किया। क्यों? ताकि रहमे मादर की बदबू मखलूक परवरदिगार को अजियत ना पहुंचाए। इससे बड़ा करम क्या हो सकता है परवरदिगार आलम का? क्या इससे बड़ा करम हो सकता है? परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके ऊपर करम किया है। अब इमाम सज्जाद के सहाबी हैं जिनका नाम है अबू हमजा। अगर कोई जवान 20-25 साल तक का मुझे बता दे कि अबू हमजा सोमाली का असली नाम क्या था, मैं इनाम दूंगा, जितने पैसे होंगे सारे दे दूंगा और ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। चूंकि हम माशाल्लाह मोबाइल वाले तो हैं लेकिन हमारे पास कलम नहीं रहता है, लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कागज कलम लेकर बैठने की जरूरत क्या है। मैं बुजुर्गों से खिताब नहीं कर रहा हूं, मेरा खिताब मैंने पहले ही कह दिया था जवानों से खिताब है। मैं गुजारिश करूंगा शहर लखनऊ में होने वाली मजलिसों में अव्वलन पहले आप पॉइंट आउट कीजिए कि किन मजलिसों में आपको शिरकत करनी है। खाली हाथ मत जाइए, एक डायरी, एक नोटबुक, चंद पॉइंट, तो जब तक तहरीर बाकी रहेगी, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, यह आपके लिए सदका जारिया रहेगा। अजाब कब्र से महफूज रहिएगा। नाम है साबित इब्न दीनार। क्या पहले दिन से शिया जैसे हम और आप? रिवायात में क्या मिलता है? अबू हमजा सोमाली मस्जिद में तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, मुड़कर देखा, क्या देखा? एक जवान जो बड़े हसीन लहजे में नमाज पढ़ रहा है। जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, तो मस्जिद के बामोदर भी कहते हैं अल्लाहु अकबर। पहचाना नहीं। जवान ने नमाज तमाम की, जवान तेजी से आगे निकला, अबू हमजा सोमाली पीछे पीछे। बाहर क्या देखा? एक जम्मे गफीर, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी का बोसा ले रहा है, कोई मसला पूछ रहा है। एक जवान का हाथ पकड़ा अबू हमजा सोमाली ने, भैया ये है कौन? कहा ये कोई और नहीं सिवाय हम शियों के चौथे इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये पहली मुलाकात थी जनाब अबू हमजा सोमाली की इमाम सज्जाद से। मौला अपने साथ नजफ ले गए और अपने आप को कमाल किरदार की उन बुलंदियों तक पहुंचाया कि दुआ के फिकरात इमाम सज्जाद के हैं, लेकिन नाम है दुआ का दुआए अबू हमजा सोमाली। वही आहंग, वही लहजा जो आपके जद्द बुजुर्गवार अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन का मीर अनीस अल्लाह मकामा खुदा सुखन कहा जाता है। शहर लखनऊ में मजलिस हो रही है, हक है कि आमद मुहर्रम के मौके पर उनका तस्करा किया जाए। खुदा सुखन कहते थे कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। क्या मतलब? कायनात के जर्रात, मौजूदात और मखलूकात को देखकर खुदा को पहचानना ये हम बंदों का कमाल है। लेकिन पढ़िए दुआ सबा अमीर कायनात की, या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते। पढ़िए दुआ अबू हमजा सोमाली इमाम सज्जाद की बेकार व अंतल लज़ी दललतनी अलैक व दअउतनी इलैक। क्या मतलब? मखलूकात आलम को देखकर खुदा को पहचानना ये हम बंदों का कमाल है, लेकिन खुदा को खुदा की जात के जरिए पहचानना ये अली और औलादे अली का कमाल है। अब आप तवज्जो कीजिएगा, इस दुआ के आईने में इमाम सज्जाद के चंद एक फिकरात कि आखिर हमारे यहाँ सुस्ती क्यों है, काहिली क्यों है, इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता। आज की जबान में कहा जाए कि फर्श अदा पर बैठते हैं तो हमारा दिल नहीं लगता है, हमें नींद आने लगती है, हमें मजलिस पसंद नहीं आती है, हम बोर होने लगते हैं।
मौला इमाम सज्जाद ने चंद एक फिकरात बयान किए, जरा सुनिएगा, मैं वजाहत करना चाहूंगा चंद एक फिकरात की और बात वक्त के अंदर खत्म कर दूंगा, वगरना हकीकत हाल ये है कि इतनी अजीमुशान मजलिस के लिए कम से अगर मैंने 20 घंटा मुताला किया है तो कम से कम 4 घंटा तो खिताब करूं। भाई मैंने मेहनत की है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वक्त के अंदर बात को खत्म कर दूं, तूल नहीं देना है। मौला क्या फरमाते हैं, औ लअल्लका रअयतनी गैरा शाकिरिन लिनअमाइका फहरिन, परवरदिगारा कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने वाला नहीं पाया, लिहाजा अपनी रहमतों से नाउम्मीद कर दिया, महरूम कर दिया। यह अदाए सरकार सैयदुल शुहदा अल्लाह की दी हुई नेमत है या नहीं? आप बताइए, इसी सन 1447 में माह अज़ा में हमारे साथ कितने अज़ादार, हमारे कितने अक़रबा, हमारे कितने अइज़्ज़ा थे जो फर्श अदा पर हमारे साथ थे, लेकिन वो गुजर गए। 1448 माह अदा में वो फर्श अदा पर नहीं होंगे, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? परवरदिगारा हम तेरे शाकिर बंदे हैं कि तूने हमें हयात दी है कि एक बार फिर खिदमत अदाए सरकार सैयदुल शुहदा में अपना हिस्सा डाल सके। पहला मरहला दिल न लगने का क्या है कि इंसान नेमत, अब मैं सूरह रहमान पढ़ लीजिएगा, उरूसुल कुरान कहा जाता है, जैसे उरूसुल बिलाद शहर बंबई, कुरान मजीद के सूरों में सूरों की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। 30 से ज्यादा मर्तबा इंसानी ज़मीरों को झिझोड़ कर मालिक कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिमान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सूरह नहल 40 से ज्यादा नेमतों का तज़किरा, नाम ही उलमा ने करार दिया सूरह नेमत। अल्लाह ने नेमतों का तज़किरा किया, फिर मालिक कहता है हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं जो नेमतों का इकरार करते हैं फिर इनकार करते हैं, तो हमें हर आन खुदा का शुक्र अदा करना है ताकि हमारा इबादतों में दिल लगे, हमारा फर्श अदा पर दिल लगे। फिर मौला क्या फरमाते हैं, जहां तक लाना चाहता था, जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह शहर अदा है, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ पूरी दुनिया में हमारा आना जाना है, हम जैसों का आना जाना है। हर जगह लखनऊ की आजादारी की एक मिसाल दी जाती है, जरा सुनिएगा। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मुख्तलिफ समाते हैं, मुख्तलिफ ज़ौक़ पाया जाता है। जिस तरह इंसान का जायका मुख्तलिफ है, उसी तरह जायका समात भी इंसान का मुख्तलिफ। इमाम सज्जाद क्या फरमाते हैं दुआ अबू हमज़ा सुमाली में, औ लअल्लका या रब्बि इफ्तक़दतनी व वजदतनी गाइबन अन मजालिसिल उलमा फग़दलतनी, परवरदिगारा ये जो मेरा तेरी इबादत की राह में दिल नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, सुस्ती पाई जाती है, ऐसा तो नहीं कि तूने मुझे बज़्म उलमा से गायब पाया लिहाजा मुझे ज़लील और रुस्वा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और आपको किन मजलिसों में शिरकत करनी है? जो मजलिस उलमा, जो अच्छा उलमा का मतलब मैं साफ लफ्जों में कह दूं, ये 10 मीटर का अमामा इंसान को आलिम नहीं बनाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी भी सफेद कोट पहनने वाले को आप डॉक्टर का टाइटल नहीं दे सकते, किसी भी काले कोट पहनने वाले को आप वकील नहीं कह सकते, उसी तरह हर सर पर टोपी रखने वाले और अमामा रखने वाले को आप आलिम दीन और मौलवी साहब, इल्म डिग्रियों का नाम नहीं है। शहीद मुताहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि अगर किसी आलिम को उसके लिबास के जरिए पहचाना जाए ये जुल्म है। आपने बहुत सारे मौलवियों को देखा होगा, बहुत सारे हम जैसों को देखा होगा जिनके लिए डॉक्टर पैम आज़मी ने कहा कि खाली डिब्बों में बजुज़ मौजे हवा कुछ भी नहीं, छू के देखा तो कबाओं के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इला माशाअल्लाह, जिनके तवक्कुआत इला माशाअल्लाह, छोटी गाड़ियों पर बैठना पसंद नहीं करते। मतलब मुझे हैरत होती है, मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं, बार बार मैं अहले लखनऊ के सामने इस बात का तस्करा कर रहा हूं, चूंकि सोशल मीडिया पर हमें टारगेट किया जाता है, गांव से आ गए, गांव से, भाई आप भी गांव से आए हैं, आप नहीं आए तो 100 साल पहले आपके बुजुर्ग आए होंगे। सुनिएगा ज़ियान, हम गांव के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीधे साधे लोग, लेकिन बावकार, लिहाजा हम खुले लफ्जों में ये कह रहे हैं कि गांव वालों की आप तौहीन मत कीजिए ये कहकर कि आप गांव से आए। सुनिएगा ज़ियान गिरानी, बसा औकात इंसान हैरान हो जाता है कि आखिर जा कहां रहे हैं, हमें ले किधर जाया जा रहा है। तो मौलवी साहब की शनाख्त उसके लिबास से नहीं करनी। अब मैं जल्दी से एक रिवायत पेश करूं कि आखिर आप मौलवी को समझने का पैमाना क्या बनाएंगे। भाई आपने तो जिसके सर पर अमामा देखा आप समझे मौलवी साहब,
जिसके पीछे 10-20 नारे लगाने वाले आपने देख लिए, जिसका यूट्यूब चैनल बम्पर चल रहा हो, जिसके लाइक्स और सब्सक्राइबर्स और फला, ये बहुत ज्यादा। रहबर इनकलाब की इस मौजू पर तकरीर मौजूद है। चंद लाइक्स के लिए इंसान अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए आखिरत को फरामोश कर दे। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं पेश कर रहा हूं अहले बैत ताहिरीन ने जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैह से एक रिवायत नकल की। जनाब ईसा से पूछा गया कि हम किस किस्म के उलमा के साथ उठे बैठे, तो जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। पहली किस्म मैं युज़क्किरुकुमुल्लाह बिरुयतिह और रुयतह, उन उलमा के साथ उठो बैठो जिनको देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। आप इंसाफ से बताइए, अब ऐसे उलमा तलाश करने से नहीं मिलते हुजूर, ऐसे उलमा नहीं नजर आते हैं, अल्लाह हम सबको तो, लेकिन जैसे हैं, जैसे भी हैं, बड़ा आसान हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, चूंकि गिराफ एजेंसी भी है, हुसैनी चैनल भी है, हैदरी चैनल भी है, हमारे बरादर अजीज उस्मान साहब का चैनल भी है, सारे चैनल ये लाइव कर रहे हैं। लिहाजा एक बात, ये मेरा दर्द है, ये मेरा शिकवा है। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले शहर लखनऊ की एक अजीम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है अल मुअम्मल कल्चरल फाउंडेशन, एक हफ्ते का फ्री क्रैश कोर्स किया इन्होंने। 5 सेंटर्स कायम किए लड़के और लड़कियों के लिए, 9 बालिग बच्चों और बच्चियों के लिए। तकरीबन 500 कौम के बच्चों और बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आपके एतबार से इसमें बच्चियां कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, जल्दी से आबिद भाई आप बता दीजिए। इनका कहना है 50-50, लेकिन मैं तकरीबी आमार आपको बता रहा हूं। लड़कियों की तादाद थी 85%, लड़के थे 15%। तो क्या हमारे यहाँ बच्चों को दीन की जरूरत नहीं है? क्या हमारे यहाँ नौबालिग लड़के वो हैं जिन्हें सारे आदाब इस्लामी का इल्म है? हुजूर मामलात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जवान जब पूछता है कि गुस्ल मसे मैयत का तरीका क्या है, तो उसके साथ खड़ा होने वाला जवान कहता है वुजू कर लो, गुस्ल मसे मैयत हो जाएगा। जरा आप सोचिए, ये किस माशरे की बात कर रहा हूं जहां मुसलसल मजालिस आदा, जहां मुसलसल अशहदु अन्ना अली व वलीउल्लाह की गूंज। या आखिर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस अल मुअम्मल कल्चरल फाउंडेशन के जरिए और ज़ेर एहतमाम होने वाले प्रोग्राम में ऐसा हुआ है, नहीं, जितने दीनी क्लासेज उलमा की जानिब से होते हैं, चाहे माह रमजान में हो चाहे आम दिनों में हो, हद ये है जितने दीनी मदारिस लड़कों की तादाद मदरसों में कम है। लड़कियों का मदरसा मुल्क साहब खोल ले 2 मिनट में सक्सेसफुल। या आखिर क्यों? मैं फिर गुजारिश करूंगा, ऐसे उलमा को परवान चढ़ाने के लिए हमें अपने मदरसों का रुख करना होगा, क्योंकि अमीर कायनात ने फरमाया ला हयात इल्ला बिद्दीन, दीन की पाबंदी के बगैर इंसान वाकई हयात का मालिक नहीं बन सकता है। जनाब ईसा ने क्या फरमाया? वाकई आलिम रब्बानी वो हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। शहीद बहिश्ती का नाम आप सबने सुना होगा। अभी इमाम खुमैनी, मुझे नहीं मालूम यहाँ बैठे हुए इतने सारे लोगों ने काश 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 इमाम खुमैनी की तारीख रहलत पर ऐसे ही बावकार प्रोग्राम हो शहर लखनऊ में। अगर हुआ हो तो मुझे बताइएगा। हम में से कितने लोगों ने शहीद रहबर इनकलाब की मजलिसों में शिरकत की, लेकिन कितने ऐसे हैं जो हर 37वीं बरसी गुजरी इमाम खुमैनी। अच्छा, कुछ लोग वो हैं जिन्हें इमाम खुमैनी के औसाफ हजम ही नहीं हो सकते, यानी उनके अंदर इतनी ज़र्फियत ही नहीं है कि वो इमाम खुमैनी के कमालात को समझ सकें। हुजूर समझिएगा, नायबे इमाम ज़मान हैं। इस सदी में हम शियों की शनाख्त के बेहतरीन जरिया करार पाए हैं हमारे इनकलाब हजरत इमाम खुमैनी। क्या अजीम शख्सियत। इमाम खुमैनी की जिंदगी को पढ़िएगा। ये इमाम खुमैनी वही है कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान से फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी है। जाहिर है एक बड़ा नुकसान है, किसी भी मुल्क को टूटने के लिए काफी है। 2 शख्सियत बहुत नजदीक है, एक का नाम है आयतुल्लाह है हाशमी रफसंजानी, दूसरी शख्सियत रहबर शहीद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी। आला हुक्मरान है। आगे हाशमी रफसंजानी से कहते हैं हुजूर जरा सा इमाम खुमैनी तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। आगे रफसंजानी ने जाकर के बात को मुंतकिल किया, लेकिन गोया इमाम खुमैनी ने सुना ही नहीं, कोई असर ही नहीं हुआ। जब रहबर शहीद से लोगों ने आकर कहा आपका बयान शेवा है, आप बात को बहुस्न खूबी मुंतकिल कर सकते हैं, और रहबर गए हैं और रहबर ने जाने के बाद ये पैगाम पहुंचाया। इमाम खुमैनी ने
रहबर शहीद की बातों को सुनने के बाद बस एक जुमला कहा, खामनेई सुनो, मुल्क से फॉरेन करेंसी खत्म हो गई, हो जाने दो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा खुदा भी जिंदा है, हमारा इमाम भी जिंदा है। इमाम खुमैनी को जरा पढ़ने की जरूरत है, इमाम खुमैनी के आसार और अफकार को जिंदा करने की जरूरत है। ये यूं ही इनकलाब नहीं आ गया है, ये यूं ही इतनी बड़ी तब्दीली आप नहीं देख रहे पूरी दुनिया में। अच्छा ईरान की आप बताइएगा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है अपनी क्रिकेट टीम पर, हमें नाज है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, हमें नाज है हमारे यहाँ IPL होता है, जवानों का वक्त बर्बाद किया जाता है, हमें नाज है T20 में हमसे बेहतर कोई नहीं, हर चीज में नाज है। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, इतने बड़े मुल्क में जहां हम 140 करोड़ लोग हों, हमारी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए कि नहीं? आप बताइएगा। मैं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अर्ज कर रहा हूं। तो कोई कहे आप क्यों नहीं खेल लिए भाई? नहीं, हम तो धर्मगुरु हैं। 140 करोड़, लेकिन क्या कहना मेमार इनकलाब और रहबर शहीद का, जिन्होंने ईरानी जवानों की इतनी हसीन तरबियत की है, जिस फील्ड में देखिए नंबर 1 नजर आएंगे। एक छोटा सा मुल्क, आबादी कितनी है, दुनिया के नक्शे में उसकी हैसियत कितनी है, लेकिन आज वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है। और फिर सलाम हो ईरान के उन तमाम फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को जिन्होंने शुहदाए मीनाब को इस हसास मौके पर फरामोश नहीं किया और अपने लिबास पर 168 की रकम लिख कर लेकर गए हैं, ताकि बता सके हम कभी भी मजलूमीन को फरामोश नहीं कर सकते, जालिमों के सामने अपने सर तस्लीम को कम नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ईसा फिर फरमाते हैं कि एक आलिम की दूसरी शान ये है कि जब उसे देखो तो आखिरत की फिक्र लाहक। एक बुजुर्ग आलिम दिन गुजरे हैं जिनका नाम है मरहूम आयतुल्लाह कोहिस्तानी। बहुत सारी बातें रह गई, आगे बढ़ रहा हूं। मरहूम आगे कोहिस्तानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह इस्लामी इनकलाब से पहले दार फानी से विदा कह चुके हैं। उनके बेटे का तस्करा है। उन्होंने बयान किया कि हम अपने बाबा के साथ खेत में खड़े हुए थे, बहुत अरसे से पानी नहीं बरसा था। मेरे बाबा ने कहा अनकरीब बाराने रहमत का नुज़ूल होने वाला है। तो मैंने यूं ही कह दिया कि बाराने रहमत आए ना आए, बाराने लानत ही आ जाए, लेकिन आ तो जाए। मेरे बाबा के वजूद में लर्जा तारी हो गया, क्या बातें कर रहे हो, कहीं अज़ाब परवरदिगार नाजिल हो गया तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह कौन है? 70 बरस जिन्होंने नमाज फज्र के बाद हाजिरी दर्ज कराई है, या इमाम मासूम के हरम में या किसी इमाम ज़ादे के हरम में। एक अरसे तक शहर मुक़द्दस कुम में आप दौरान क़याम कहाँ जाते रहे? हरम मासूम कुम में। अब बताइए, अगर एक आलिम दीन 70 बरस तक मुसलसल अपने आप को बारगाह मलकूती में पहुंचाता रहे, तो देखने वालों के अंदर आखिरत का जज्बा बेदार हो गया नहीं? अब मौलवी साहब मिंबर पर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लगे, और खुद मजलिस में कब पहुंचे? जब सारे शायर पढ़ चुके। और जैसे ही मिंबर से उतरे, बगैर किसी जरूरत के, मिसाल के तौर पे मुझे अगर दूसरी मजलिस पढ़ना मैं जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी कोई मुझे अर्जेंट कोई काम नहीं है, तो कितना ही अच्छा क्यों ना हो कि हम मातम में भी अपने जवानों के साथ शरीके मातम रहें। हमने ऐसे उलमा की जिंदगियों को पढ़ा है जो 2 हाथ से दर्जे इज्तिहाद पर फायज होने के बाद मातम करते थे, और जब कहने वालों ने कहा आप मर्जा मुज्तहिद फकीह, तो उनका जवाब यह था, जो निगाह मेरी देख रही तुम नहीं देख रहे हो, वक्त का इमाम भी सफे मातम में जवानों के साथ मातम करता हुआ नजर आ रहा है। उलमा की शान इतनी अजीम होती है। इमाम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह हमसे नेमतों को ले रहा है, हमारे यहाँ सुस्ती पाई जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उलमा की बज़्म से। इसीलिए जब जनाब अबू ज़र, जिनकी तारीख शहादत आन पहुंची है 29 ज़िलहिज्जा सन 32 हिजरी, वक्त नहीं रहा। जनाब अबू ज़र वो हैं जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया सिद्दीक़ हादिहिल उम्मा, दुनिया का मुसलमान जिसे चाहे सिद्दीक़ कहता रहे, लेकिन पैगंबर ने जिस सहाबी को सिद्दीक़ियत का खिताब दिया है उसका नाम है अबू ज़र। पैगंबर फरमाते इस रूए जमीन पर अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान पर किसी ने साया नहीं किया। ये अबू ज़र हैं। मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ हिजबुल्लाह के जवानों को देखकर खुश मत होइए, जरा सोचिए भी तो कि आखिर शियत लुबनान में पहुंची किस जात के जरिए? मरहून मिन्नत है शियत। अबू ज़र ग़िफ़ारी की जब रब्ज़ा भेजा गया है खलीफे दुवम के दौर में, तो उसके बाद फिर अब जुनूब लुबनान में जबल आमिल के उलमा, शहीद अव्वल, शहीद सानी, शरफुद्दीन आमुली, सैयद अब्बास मूसवी,
सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद की शहादत का, जिसे दुनिया अबूजर के नाम से जानती है, कि उसने ऐसी शियत की दाग बेल डाली कि एक छोटी सी टोली जिसके बारे में सैयद की शहादत के बाद यह गुमान किया जा रहा था हिजबुल्लाह की जगह पर जनाजा रखा हो और उसी मौके पर किसी आलिम की बज़ में इल्म सजी हो, तो तशय्ये जनाजा में शिरकत करना ज्यादा सवाब रखता है या आलिम की बज़ में इल्म में बैठना? जवाब सुनिएगा। पैगंबर खातम नबी आदम ने फरमाया, किसी एक आलिम की बज़ में इल्म में बैठना 1000 शुहदा की तशय्ये जनाजा में शिरकत करने से ज्यादा बाफजीलत। फिर इमाम सज्जाद फरमाते हैं, सुनिएगा, मौला इमाम सज्जाद दुआ अबू हमजा सुमाली में फरमाते हैं, परवरदिगारा ये जो हमारे यहाँ सुस्ती पाई जाती है, लअल्लका, यहीं पर बात को खत्म कर दूंगा, औ लअल्लका बिकिल्लति हयाई मिनका जाज़ैतनी, परवरदिगारा ये जो हमारे यहाँ सुस्ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ बेहयाई औच पर पहुंच गई हो। अब मैं क्या बताऊं, कहने का भी दिल कर रहा है, डर भी रहा हूं, लेकिन ये दिन ब दिन जो हमारे यहाँ केसेस आ जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए हमारे अपने महलों से। अभी चंद दिनों पहले लखनऊ में एक वाकया रूनुमा हुआ, चलिए उसको छोड़ रहा हूं। कभी खबर मिलती है एक शिया जवान ने सुसाइड कर लिया, कभी खबर मिलती है फला जवान सूखे नशे का आदी हो चुका है। ये बेहयाई क्या है? अब जाहिर है आप उर्दू अदब से वाकिफ हैं, उर्दू लुगत पर मुझसे ज्यादा आपको तसल्लुत है। उर्दू में 2 लफ्जें इस्तेमाल होती हैं, एक है शर्म, एक है हया। उमूमन हम ये समझते हैं हया यानी शर्म, जबकि दोनों में फर्क है। शर्म एक इज़्तिरारी अमल है, जबकि हया एक इख्तियारी अमल है। क्या मतलब? वाज़ेह लफ्जों में बयान कर दूं, अगर एक जवान अपने बेडरूम में मादरजात नंगा सोना चाहता है तो क्या शरीय एतबार से हराम है? हो सकता है मिंबर के आदाब के खिलाफ हो, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बात समझानी है इसलिए मैं समझाना चाहता हूं। ये जो हमारे यहाँ शॉर्ट्स पहनकर लोग घूम रहे हैं हमारे अपने महलों में, यहां तक कि नेकर है और हैं शिया अमीरुल मोमिनीन माशाअल्लाह। नहीं और आसान कर दूं, अगर एक लड़की गर्ल्स हॉस्टल में है, जहां वार्डन खातून है, जहां खाना पकाने वाली खातून है, जहां पढ़ाने वाली खवातीन है, जहां उनके रूम पार्टनर सब के सब लड़कियां, अगर वो स्कर्ट पहनना चाहती है, शॉर्ट पहनना चाहती है, तो क्या उसने कोई गुनाह किया? आप बताइए। अच्छा और आसान कर दूं, कोई जवाब दे दे जरा सा। हम मर्दों का वाजिब हिजाब कितना है? जी हाँ, क्या है? सत्रे औरतैन, औरत कहते हैं शर्मगाह को अरबी। सत्रे औरतैन यानी आगे और पीछे की शर्मगाह को छिपाने, ये है हमारा वाजिब हिजाब। अब ये दोनों शर्मगाहों को छिपाने के बाद अगर एक जवान गली महल्ले में निकला है तो क्या उसने कोई गुनाह किया है? क्या कल परवरदिगार उससे सवाल करेगा क्यों निकला है? लेकिन याद रखिएगा मेरे अज़ीज़ों, इमाम ने फरमाया दुनिया में 3 तरह की मखलूकात हैं। एक का नाम है इंसान, एक का नाम है हैवान, एक का नाम है मलक। इंसान कौन है? जिसे अल्लाह ने अक्ल भी दी है, ख्वाहिश भी दी है। मलक वो है जिनके पास अक्ल तो है, ख्वाहिश नहीं है। हैवान कौन है? जिसके पास ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है। यही वजह है अगर इंसान की अक्ल उसकी शहवत पर गालिब आ जाए तो वो मलाइका से भी अफजल, और अगर इंसान की ख्वाहिश उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए तो कुरान कहता है उलाइका कल अनआम, ये जानवरों के मानिंद, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर। अब जानवर की 2 किस्में हैं। गाय को लेकर इतनी सियासत हो रही है, मसलन एक जानवर गाय है, गाय जब रास्ता चलती है तो सर झुकाकर बहुत ही वकार से, हत्ता बाज रिवायात में मिलता है कि अगर तुम्हें रास्ता तय करना है, पैदल चलना है, तो उस तरह कदम उठाओ जैसे सर झुकाकर इत्मीनान वकारो तुमानियत के साथ एक गाय रास्ता तय करती है। अच्छा, गाय क्या किसी से सरोकार रखती है? उम्मन उसका काम है बस उसे खाने को मिलना चाहिए। आपने नहीं देखा होगा गाय जबरदस्ती बिला सबब, अलबत्ता जानवर है कभी भी भड़क सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इस फेवर में है कि गाय को सड़क पर छोड़ दिया जाए।
हाँ, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत हादसा होते हैं, रोजाना हादसा। मैं पूर्वांचल का रहने वाला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रोजाना दर्दनाक हादसा। तवज्जो कीजिएगा। और फिर ये हमारे अरकाम मौजूद हैं कि साल में हमारे यहाँ एक्सीडेंटल केस में मरने वाले जवानों की तादाद कितनी है। इन मौजूदात पर गुफ्तगू होनी चाहिए। इसके बरखिलाफ जानवर की एक किस्म क्या है जिसे हर हाल में शिकार चाहिए। मसलन शेर है, भेड़िया है, इसे शिकार चाहिए। अब वो ये नहीं देखता ये मौलवी साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये मर्द है, ये औरत है, ये शहरी है, ये देहाती है। याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, सलाम हो मज़लूम करबला इमाम हुसैन पर, जिन्होंने करबला को मारके फसल बना दिया। क्या मतलब? मैदान करबला में नन्हे मुजाहिद अली असगर पर तीर चलाने वाले हकीकत में इंसान नहीं थे, दरिंदा थे, दरिंदा। अगर कल मैदान करबला में तीर हुरमुला के जरिए असगर की शहादत ने यह साबित कर दिया कि हुरमुला इंसान कहे जाने के काबिल नहीं, तो आज के दौर में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ये बात साबित हो गई ये हकीकत में इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। ऐसे ही अफराद के लिए अमीर कायनात ने फरमाया, सूरत इंसान वल कल्ब कल्ब हैवान, ये देखने में तो इंसान है वगरना जानवर हैं, जानवर। इन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कितने बच्चे मारे गए हैं। गज्जा में बच्चे इतने शहीद हुए हैं कि अगर उनकी एक साथ कब्र बनाई जाए तो 6 किलोमीटर लंबी कब्र बनेगी। हम और आप अपने आप में मस्त मगन हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो हया मजहब कहता है हमने इंसान के सर पर ताजे करामत सजाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अब मजहब कहता है अगरचे तुम अपने बेडरूम में जैसे चाहो रहो, लेकिन करामते इंसानी का तकादा यह है कि ऐसा लिबास ज़ेब तन करो जो तुम्हारी इंसानियत के शायाने शान। हुजूर बहुत माजरत के साथ ये आखिरी जुमला खत्म कर दिया मैंने। मैं हैदर अब्बास रिजवी जाहिर से मौलवी तो नहीं हूं, एक जिम्मेदार शहरी हूं, एक जिम्मेदार जवान हूं, एक जिम्मेदार बाप हूं, एक जिम्मेदार शौहर हूं, एक जिम्मेदार औलाद हूं। मैं हैदर अब्बास, मौलवी साहब हटा दिए अलग। मैं तो इस बात का भी मुखालिफ हूं कि एक मर्द अपने घर में सैंडो बनियाइन पहने। अब इस पे गौर कीजिएगा, हो सकता है कोई राजी हो। अबूजर भाई कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है बात। क्यों? उसकी वजह यह है ये हमारा लिबास हमारे बच्चों की तरबियत पर असरअंदाज होता है ना महसूस तरीके से, हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे अजीजों याद रखिएगा मजहब के तालीमात इतने हसीन हैं जिन्हें अगर हम अपने जवानों तक मुंतकिल कर ले जाएं तो फिर वो दीन दूर नहीं। जब ये आवाज गूंजे जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही था। सलावत भेजिएगा पर मोहम्मद व आले। वक्त खत्म हो गया, वक्त ज्यादा हो गया। अब हया की बहुत सारी किस्में हैं। इसके बाद भी इमाम, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ दुआ अबू हमज़ा सुमाली को पढ़िएगा। इमाम सज्जाद ने इन सारे निकात को बयान किया है कि आखिर हमारा इबादत में दिल क्यों नहीं लग रहा है। अगर फर्श अदा पर दिल नहीं लग रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, उससे अगर आपको देखना है तो इमाम सज्जाद की दुआए अबू हमज़ा सुमाली अगरचे माह रमजान में पढ़ी जाती है, लेकिन एक मरतबा आप तर्जुमा जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ की जाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अज़मत अहले बैत अतहार का, मरहूम जनाब इकबाल हुसैन आबदी साहब के दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, उन्हें जवार रहमत पे जगह करामत फरमा, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर दराज फरमा, हमें उलमा से दीन लेने की तौफीक करामत फरमा, हमें अपने मुल्क में बावकार जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। दुनिया में जहां भी जालिमीन और जाबिरीन और मुस्तकबिरीन हो उन सबको जलील व ख्वार और रुस्वा फरमा। मजलूमीन आलम की परवरदिगारा हिमायत फरमा। हम सबको करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हज बैतुल्लाह की तौफीक करामत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी सेहत और सलामती के लिए 3 मरतबा बावाद बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, जरा महसूस हो कि 200-400 लोग बैठे हुए हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा 2-4 हज़ार, लेकिन लगे 100-200 लोग बैठे हुए हैं और माकूल इंतजाम भी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक जरा मिलजुल कर बावाद बुलंद नारे सलावत।
अहसन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वक्त ज्यादा हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। चंद जुमले मसाइब पे जरूर पेश करूंगा। अय्याम अज़ा की आमद आमद है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ रिवायात में मिलता है कि फला महीने का चांद देखो तो ये देखो, है ना, फला अकीक देख लो, फला सब्ज रंग देख लो, फला पत्ता देख लो। बाज़ उलमा ने लिखा है कि माह मुहर्रम का चांद देखने के बाद पानी देखो, ये मुस्तहब है। आप इंसाफ से बताइए, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने माह मुहर्रम का चांद देखने के बाद जब पानी देखा होगा तो क्या हुसैन की तशनगी याद ना आई होगी? मजलूम करबला ने कितनी मजलूमियतों को बर्दाश्त किया है, नाना के दीन की बका के लिए, तौहीद की सरबुलंदी के लिए घर बार कुर्बान कर दिया। कहना बहुत आसान है। इमाम हुसैन पर कोई पाबंदी नहीं थी यजीद की जानिब से कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, आप यतीम परवरी नहीं कर सकते, आप हज नहीं कर सकते। इमाम मुकम्मल आज़ाद थे। इमाम ने बयान किया था, मैं निकला हूँ सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम सरबुलंद रहे। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का मजलूम अमन व अमान की जिंदगी बसर करे। इमाम हुसैन ने सारी मजलूमियत को बर्दाश्त किया है। अच्छा, सारी मजलूमियत एक बड़ा सख्त मरहला होता है, सख्त मरहला होता है कि एक जवान की मौत हो और बूढ़ा बाप जिंदा हो, सख्त मरहला होता है। इमाम हुसैन ने ये सब बर्दाश्त किया। सख्त मरहला होता है कि शीरखार बच्चा बाप के सामने दम तोड़ दे। इमाम हुसैन ने इस मजलूमियत को भी बर्दाश्त किया। लेकिन इन सारी मुसीबतों में इमाम हुसैन की तशनगी वाली मुसीबत सब पर भारी भारी। सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत क्या है? इमाम की तशनगी, इमाम की प्यास। और दलील क्या है? जो ज्यादा बोलता है उसे प्यास ज्यादा लगती है, जो कोई वजन उठाता है उसे प्यास लगती है। जरा मैदान करबला में इमाम हुसैन के खुतबात की तादाद देखिएगा। ज़ेरे आसमान आना, लश्कर आदा को खिताब करना, खुदा को मोरिद खिताब करार देना। कभी कहते थे हादी अम्मामा तो रसूलिल्लाह, ये अमामा आम अम्मामा नहीं है, मेरे जद नबी खुदा का मामा है। ये तलवार आम तलवार नहीं है, मेरे जद नबी खुदा की तलवार है। हल तालमून अन्ना जद्दी या रसूलल्लाह, क्या तुम्हें मालूम है मेरे जद नबी खुदा है? अपना तारुफ करा रहे हैं। कभी वाज़ो नसीहत। हद ये है, सुनिएगा, हद ये है कि आखिरी लम्हात में, अब मैं कैसे वो जुमला पेश करूं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप लोग। आखिरी लम्हात में जब शिमर मलून ने जसारत की है और आपके सीने अक़दस पर सवार हुआ है, तब भी इमाम कहते हैं क्या वाकई में शिमर तुम मुझे कत्ल कर दोगे? ये हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम। इमाम चाहते हैं शायद हिदायत पाया जाए, शायद हिदायत पाया जाए। सारी मजलूमियतें एक जानिब, लेकिन इनमें प्यास और तशनगी वाली मजलूमियत और मुसीबत एक जानिब। मैं पेश करूंगा। देखिए, मुझे भी अल्लाह ने बेटी दी है, अबूज़र भाई की भी बच्ची मौजूद है यहाँ, और दीगर अफराद साहिबान औलाद तशरीफ फरमाए। लेकिन मैं फिर वो मिसरा पढ़ूंगा कि प्यार बेटी का हुसैन इब्न अली से पूछो। ये जवान मेरे सुने, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का ये फिक्रा है, खुदा की कसम मुझे मेरा वो घर अजीज है जिस घर में मेरी ज़ौजा रबाब और मेरी बेटी सकीना मौजूद हो। लिखा है उलमा ने, बाद शहादत इमाम हुसैन जब जुलजना दर खैमा पर आया है तो 4 बरस की कमसिन सकीना ने बस एक सवाल किया है, या जवाद आबी हल सुक़ आबी अम कतलू हो तशाना, बाबा के बावफा घोड़े बस इतना बता दे वक्त शहादत मेरे बाबा को पानी मिला या प्यासा मारा गया। इमाम सज्जाद ने जब अपने बाबा के जिस्म अथर को सिपुर्द लहद किया है, कब्र पर जो इबारत लिखी वो क्या है? ये फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली की कब्र है जिन्हें मैदान करबला में प्यासा मारा गया है। सारी मुसीबतें एक तरफ, इसीलिए तो कहा गया है जब कभी ठंडा पानी पियो तो बस एक मरतबा हुसैन की तशनगी को याद कर लो। मैं गुजारिश करूंगा अय्याम अज़ा के अलावा भी आम दिनों में सबील का इंतजाम कीजिए अपने इलाकों में। जरा बाहर निकलकर चारबाग के इलाके में, हजरतगंज के इलाके में नाम इमाम हुसैन पर, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाया जाए हमारा इमाम मैदान करबला में प्यासा मारा गया। बस सुनिएगा भाई बहन की मोहब्बत,
हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसे समझाने की जरूरत है, यहाँ राखी जैसा त्योहार मौजूद है। खुदा हमारी बहनों को सलामत रखे। तारीख में चंद एक भाई बहन के तस्करे मिलते हैं। सरफहरिस्त नाम है जनाब ज़ैनब कुबरा का और इमाम हुसैन का। अरब का दस्तूर यह था कि जब किसी खातून की शादी होती थी तो शादी के 3 दिनों के बाद, रुखसती के 3 दिनों के बाद दुल्हन की माँ अपनी बेटी की ससुराल जाती थी उसकी खैरियत लेने के लिए। अब जरा तारीख पढ़िएगा। जब जनाब ज़ैनब कुबरा की रुखसती हुई है तो जनाब फातिमा ज़हरा जिंदा नहीं है, शहादत हो चुकी है। उलमा ने लिखा और बयान किया है कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के घर ब्याह के पहुंच गई हैं तो 3 दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने जनाब फिज़्ज़ा से कहा, फिज़्ज़ा जाओ मेरी बेटी ज़ैनब की खैरियत लेकर आओ। जनाब ज़ैनब के घर जब जनाब फिज़्ज़ा पहुंची हैं तो क्या देखा, ज़ैनब जार जार गिरिया कर रही हैं और दौरान गिरिया उतारी ज़ैनब औलिया मकाम ने एक जुमला कहा, अम्मा फिज़्ज़ा मेरा ये गिरिया इसलिए नहीं है कि मुझे माँ फातिमा याद आ रही। फिर किस लिए? कहा ये गिरिया इसलिए है कि 3 दिन गुजर गए मैंने अपने माजाए हुसैन की ज़ियारत नहीं की है। क्या मोहब्बत थी, शायद यही वजह है। खुदा आपको सलामत रखे। बस आखिरी जुमला मैंने खत्म कर दिया है। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत का। ऐ करीम परवरदिगार हम सबको माह अदा में बामकसद अदा के लिए फर्श अदा बिछाने वालों में करार दे। उलमा ने क्या लिखा है, राह कूफा और शाम में ज़ैनब औलिया मकाम ने गिरिया किया है तो अपने माजाए हुसैन पर और मोहम्मद पर मातम नहीं किया है, अली अकबर पर आंसू नहीं बहाए, फकत माजाए हुसैन पर। जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा है तो ज़ैनब ने नाना के मज़ार पे पहुंचने के बाद यही कहा था, नाना भर अगर उजड़ गया, नाना मेरा माजाया हुसैन मैदाने करबला में प्यासा मारा गया। ऐ नाना अगर अहले मदीना मौजूद ना होते तो ज़ैनब अपनी आस्तीनों को उलट कर दिखाती कि राहे कूफा और शाम में आपकी लाडली नवासी ज़ैनब को कितने ताजियाने। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मु। खुदाया हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारी नाचीज़ मगर पुरखुलूस आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगह करामत फरमा। ए करीम परवरदिगार वास्ता अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर पुन्नूर में ताजील फरमा। करीम परवरदिगार मरहूम जनाब इकबाल आबदी और दीगर तमाम हाजरीन के मरहूमीन को जवार रहमत में जगह करामत फरमा। परवरदिगारा जनाब इकबाल हुसैन आबदी अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। खुदाया उनके दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, उनके गुनाहान कबीरा व सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, उनके पसमानदगान बिलखुसूस उनकी औलाद को सब्र व अज्र इनायत फरमा। हमें अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे मुल्क अजीज, वतन अजीज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन व अमान को बहाल फरमा। इस मुल्क के जो शरपसंद अनासिर हैं उन्हें वासिले जहन्नम फरमा। माबूद वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम शिर्क को, कुफ्र व निफाक को सन्निगू फरमा। माबूद दुश्मनाने दीन मुबीन इस्लाम और दुश्मनाने मकतब तशय्यो को दलील व ख्वार फरमा। माबूद अमरीका, इसराइल और आले इमाम के आवान व अंसार में शुमार हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है कि एक मरतबा मजीद सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर जनाब मरहूम मग़फ़ूर सैयद इकबाल हुसैन आबदी इब्ने सैयद हामिद हुसैन आबदी और शुहदाए राह इस्लाम को भी इस सवाब में शरीक कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुक्रगुजार हैं इज़हार आबदी साहब के खानवादे की जानिब से कि उन्होंने मजलिस में शिरकत फरमाई। और एक ऐलान ज़रा समात फरमा लें आप हज़रात कि 3 जुलाई बरोज़ जुमा
सालाना मजलिस अज़ा जनाब इज़हार अब्दी साहब के अज़ा खाने में मुनक़िद होगी, जिसको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलिया मौलाना मोहम्मद मियाँ अब्दी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की इल्तिमास। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, तनवीर मैं इधर आओ, या हुसैन, यहीं रुको, यहीं मातम हो जाए। या हुसैन 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 या हुसैन। अकबर हुए शहीद जहाँ में कबर गई। अकबर हुए शहीद जहाँ में कबर गई। सैदानियों में हश्र का सामान कर गई। अकबर हुए शहीद जहाँ में कबर गई। बरछी की नोक सी नए अकबर के साथ साथ, बरछी किसी नए अकबर दिल में फूफी के माँ के जिगर में उतर गई। शान कटे तो ही मत पास थी वहीं। शान मश्की दादा थे तो क़यामत गुज़र गई। दरबार में यज़ीद के ज़ैनब नसर, दरबार जे तो न चाहता था कि जाए मगर गई। एक हश्र करबला में हुआ, एक शाम में एक हश्र में हुआ, एक शाम में जिंदान में सकीन मासूम मर गई।
से चादर उतर गई। ये काबू में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल। काबू कासिम की लाश पर जो कयामत गुजर गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन वलीयल्लाह अस्सलामु अलैका या फातिमतुल ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुजतबा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह शहीद करबला अस्सलामु अलैका या सफीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील अस्सलामु अलैका या जमीअ शुहदाए करबला व अबनासिरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फुकरा अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस अस्सलामु अलैका या अनीस अन्नुफूस अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून अल-बिरतूस अस्सलामु अलैका या मुईद अश-शिअत ज़वार फी यौमिल जज़ाक अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजाम या अबल हसन या अली इब्न मूसा ar-रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका मौला या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन अज्जलल्लाहु तआला फरज व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चाबी